As Akhilesh Yadav-led Samajwadi Party expels 3 of its MLAs due to anti-party activities, BJP is seen gaining. Among the expelled, Manoj Pandey has already joined the BJP, while the two others, Abhay Singh and Rakesh Singh, are already showing signs of inclining towards the Saffron Party. What will it mean for the BJP and the SP? BJP MLA Dr. Lalji Prasad Nirmal told Hornbill TV that whatever Akhilesh Yadav might claim, but the truth is, BJP will return back to power in 2027. Here is a special conversation with the BJP leader. भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है और भाजपा का पूरी तरह सफाया हो रहा है, क्या लगता है वाकई में जो सपा मुखिया कह रहे हैं वो सच होने जा रहा है? देखिए, सपा मुखिया पिछले विधानसभा चुनाव में भी एकदम आश्वस्त थे पूरी तरह से कि उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन उनका भ्रम पूरी तरह से टूट गया। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मिलकर के एक झूठा प्रचार चलाया कि भारतीय संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, और निश्चित रूप से इसका असर हुआ, क्योंकि दलित आरक्षण को अपनी लाइफ लाइन मानता है और भारतीय संविधान तो उसके दिल में रहता है। जिससे दलितों के ऊपर असर पड़ा और पिछले लोकसभा चुनाव में उनको कुछ बढ़त मिली, लेकिन ये भ्रम पूरी तरह टूट चुका है और लोगों को यह पता चल चुका है कि ये संविधान और आरक्षण के नाम पे दलितों को ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते हैं। इन्होंने आरक्षण का बिल फाड़ा था, दलितों को लाखों की संख्या में रिवर्ट किया था और इनके शासनकाल में दलितों का भारी उत्पीड़न हुआ था। दलित उसको भूले नहीं हैं और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी ये पिछली बार की तरह, पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अब की बार भी मुंह की खाएंगे। जैसा अखिलेश यादव कहते हैं, पीडीए का मुद्दा वो उठा रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और कहते हैं कि ये वर्ग उनके साथ है और उनके हितों को लेकर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही आगे लड़ सकती है। तो क्या लगता है जिस तरह से पिछले चुनाव हुए या बाई इलेक्शन हुए, अखिलेश कहते हैं पीडीए उनके साथ है, लेकिन अगर बात की जाए जो रिजल्ट आए हैं बाई इलेक्शन का, वो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी पिछड़ों का या पीडीए का रुझान हुआ है, पीडीए का लगाव हुआ है। तो क्या मान लगता है कि वाकई में पीडीए सपा के साथ है या भाजपा के साथ है? तो अगर भाजपा के साथ है तो क्यों? देखिए, उनके साथ पिछड़े और दलित क्यों रहेंगे? जब 2012 से 2017 के बीच में जब उनकी सरकार 5 वर्ष रही, तो विधान परिषद में एक भी दलित को उन्होंने विधान परिषद में नहीं भेजा। उस दौरान राज्यसभा में भी उनका एक भी दलितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और बहुजन महापुरुषों के बारे में जो उन्होंने अपकृत्य किया उससे पूरा देश जानता है। और जहाँ तक पिछड़े वर्गों की बात है, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में भी उनका जो रवैया था वो बहुत ही दूषित था। और जब इन्होंने यश भारती सम्मान दिया लोगों को, उसमें एक भी दलित नहीं था और पिछड़ों की उपस्थिति भी कुछ जातियों तक सीमित थी। तो ऐसा कुछ दलितों या पिछड़ों के लिए इन्होंने नहीं किया है जिससे कि दलित इनके खेमे में जाएं या पिछड़े वर्ग इनके खेमे में जाएं। वो निश्चित रूप से ये लोग भाजपा के साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा ये लोग भाजपा के साथ रहेंगे। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी मुखिया ने 3 विधायकों को निकाल दिया पार्टी से, जबकि उससे पहले ही वो साफ भारतीय जनता पार्टी में, चाहे मनोज पांडे की बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब उनका इस तरह से निकाला जाना क्या मायने रखता है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुखिया ने उनको निकाला है पार्टी से? देखिए, अखिलेश यादव एक भ्रमित नेतृत्व के व्यक्ति हैं और वे कभी डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा लगा लेते हैं, कभी मनुवाद के खिलाफ में बोलने लगते हैं और उसी मानसिकता के तहत ये जो अपर क्लास के विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको पार्टी से निकालते हैं।
और कभी मैंने एक पिछले कार्यक्रम में देखा कि रामास्वामी पेरियर की फ़ोटो लगाए लोग बैठे हुए थे उनके आयोजन में। तो वे एक भ्रमित व्यक्ति हैं, वो कैसा समाज चाहते हैं ये उसमें खुद ही स्पष्ट नहीं है। इनकी अपनी कोई गाइडलाइन नहीं है, अपनी कोई नीति नहीं है। अगर कोई नीति नहीं होती, भारतीय राजनीति में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं होगा जो आरक्षण का विरोध करता हो। लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुलेआम पार्लियामेंट के भीतर आरक्षण का बिल फाड़ा, प्रमोशन में आरक्षण का, और बाहर आम सभाओं में बड़ी बड़ी सभाएं करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये घनघोर आरक्षण विरोधी व्यक्ति हैं और ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो 2027 माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर होगी? निश्चित रूप से आप देखिए, इनका जो कृत्य है मुझे तो कभी बड़ा हास्यास्पद लगता है। इन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से बने हुए ये जो केजी मेडिकल कॉलेज है, ये इन्होंने 2 बार नाम बदला। छत्रपति साहू जी महाराज से इनको बड़ी नफरत थी क्योंकि वे आरक्षण के जनक थे। इन्होंने 1902 में आरक्षण लागू किया था दलितों पिछड़ों के लिए। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण के जनक के रूप में छत्रपति साहू जी महाराज का कितना सम्मान है दलितों पिछड़ों के लिए, और इन्होंने उनका नाम समाप्त कर दिया। और आज मैं देख रहा था कि छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मतिथि 26 जून को वो आरक्षण दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से कन्फ्यूज हैं और दलित पिछड़े इनके साथ कतई नहीं आने वाले हैं और ये 2027 का चुनाव भी हारेंगे। देखिए, आप भाजपा में स्थित डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव जो हैं पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई उनके पास है कि क्या कोई, जैसे हम बात करते हैं पीडीए की, ना तो उनके साथ पीडीए है, वो कंफ्यूज है, और ना ही कोई नीति है। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ें हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से 2027 में यूपी में बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हंडल टीवी, लखनऊ।